जी जी, इज़हार उल हसन साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। शुक्रिया। स्पीकर साहब, दो इश्यूज हैं। एक तो रूल्स ऑफ बिजनेस के है, फिर उसके बाद मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। इसमें गुजारिश ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है उसमें 3rd पैरा में लिखा है कि वेयर इन द स्टेट शैल एक्सरसाइज इज पावर एंड अथॉरिटी थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और आर्टिकल 55 में ये लिखा गया है, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 55(1), subject to the constitution all decision of the national assembly shall be taken by majority of the member present and voting। यानी वो तमाम मेंबर जो मौजूद हैं पूरे मुल्क का जो फैसला करें वो मेजॉरिटी से करें। इसका 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पीकर साहब, जो कि हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस में भी है, कोरम जिसमें बार बार उठा लिया जाता है। और रूल 5 हमारा ये कहता है कि अंडर क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 55 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सिटिंग, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सिटिंग, attention the chairperson is withdrawn to effect less than 1/4 of the total membership though the assembly is present। अब हमारे यहाँ सिंध असेंबली में तो अटेंडेंस लगाई जाती थी स्पीकर साहब के पास आकर और हम प्रेजेंट हो जाते थे। आपके पास मैनुअली 3-4 अफराद बाकायदा हमारी अटेंडेंस लेते हैं, इसका मतलब है हम हाउस में आगे हम प्रेजेंट हो गए। अब ये रखा इसलिए गया कि ऐसा हाउस कन्वीन ना हो जिसमें 1/4 ना हो और मुल्क के फैसले हो। जब 1/4 की मेरी प्रेजेंट हो गई, मेरे सिर्फ आपसे ये सवाल है, इस पे रूलिंग दें, क्या ये मजाक नहीं है कि मैं इधर आकर टीए लूं, सैलरी भी लूं, स्टैंडिंग कमेटी भी अटेंड करूं और यहां से 2 कदम बाहर जाके कहूं जनाब कोरम पूरा नहीं है। 2 कदम बाहर जाके यहां से कहूं मैं कोरम पूरा नहीं है जनाब, और उसके बाद आप 20 मिनट लगाकर पूरा गिनती करें, फिर आप कहते हैं हाउस इन ऑर्डर है। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रेजेंट। अब प्रेजेंट की डेफिनेशन तो आप बताएंगे कि मैं इस वक्त यहां मौजूद हूं, मेरी अटेंडेंस लग गई, मेरा टीएडी हो गया, मेरी सैलरी हो गई, अब मैं वहां बाहर चला जाऊं और मैं कहूं तो अब एक और आखिरी बात ये कि मैंने अगर कोरम गलत पॉइंट आउट किया, ऐवान का वक्त आया किया 15-20 मिनट, तो फिर उसके लिए क्या होगा? और जब काउंटिंग हो रही है तो जो मेंबरान हाउस में नहीं है या तो उन्हें एब्सेंट करार दिया जाए कि जब कोरम पॉइंट आउट हो रहा था वो लोग मौजूद नहीं है। भाई मुसलसल अपोजिशन की तरफ से मजाक देख रहा हूं कि खुद जाके बाहर बैठ जाते हैं और एक आदमी आके कहता है कोरम पूरा नहीं है। अब मेरी गुजारिश ये कि रूल्स ऑफ बिजनेस की तशरीह आप करें। अब इसके बाद मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जनाब आता हूं, क्योंकि ये पर्टेन करता है प्राइम मिनिस्टर साहब से और एचईसी से, और जाहिर है कोई लेजिस्लेशन अगर कहीं गलत हुई है तो मैं इससे प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो यहां दिलवाना चाहता हूं। एक ऐसा बिल सिंध असेंबली से पास हुआ है जो कि आइन की खिलाफ वर्जी है, प्राइम मिनिस्टर की इसमें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी है, और एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन जो हमारा इतना मोतबर इदारा है उसे भी बराह रास्त निशाना बनाया गया। और पूरे सूबे में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के प्रोफेसर्स, इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, एनडी यूनिवर्सिटी और इसी तरीके से जामशोरो, सारे प्रोफेसर सराबा एहतजाज हैं। और कानून साजी ये हुई है स्पीकर साहब कि 20 ग्रेड 21 ग्रेड का कोई भी ऑफिसर वाइस चांसलर लग जाएगा, और उसमें प्रोविजन जो दिया है वो प्रोविजन अभी मेरी बहन बता रही है, उसमें लिखा है सलीम हो सकता है, कलीम हो सकता है, जमील हो सकता है, तीनों में से। और मेरा आदमी है कलीम, तो हर दफा मैं कलीम को सिलेक्ट करूंगा, ना सलीम को सिलेक्ट करूंगा, ना जमील को सिलेक्ट करूंगा। ये प्रोविजन है, ये कानून साजी, ये तो एकदम मजाक है। तो मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि ये जो बिल है ये पूरे सूबे के जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स, पीएचडी, ये उनकी तौहीन है। सिंध असेंबली ने इसको पास किया है, ये प्राइम मिनिस्टर की भी तौहीन है। और आखिर में मैं सिर्फ ये एक गुजारिश करता चलूं इसी बात के हिसाब से कि एजुकेशन
मैट्रिक का पर्चा हमारे यहाँ लीक हो इजहार जाता है। साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे अब और सर, लोगों ने मैं बोलना है, इतनी इस- लंबी तकरीर तो नहीं हो सकती। वाइंड अप करें प्लीज। सर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि प्रोविंस से फेडरल गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन को हिट किया है। फेडरल गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि एचजीसी के चेयरपर्सन उनको हिट किया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। शुक्रिया, बहुत आपका पॉइंट आ thank गया, you। शुक्रिया शुक्रिया।